हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी गाइड, आपकी हमसफ़र, एक हिप्नोथेरेपिस्ट, अ हैप्पीनेस कोच एंड अ टैरो रीडर। मैं आपके लिए रोज़ रीडिंग्स लेकर आती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लाइफ में कभी गिव अप ना करें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं और जब कभी भी आपके सामने आए ये आपके लिए हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ और आपके वो आंसर्स जो आप डिवाइन को पूछते हैं, आप जिस किसी नाम से भी डिवाइन को पुकारते हैं, अगर उनको ध्यान में रखकर आप मेरी रीडिंग्स को देखेंगे तो आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, तो लेट अस सी कि आपके लिए कौन सा मग बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। कौन सा मग आपको आज आपकी गाइडेंस देने वाला है। तो आप अपनी इंट्यूशन से चूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए पहला मग होगा ये ब्राइट ऑरेंज कलर का मग, और सेकंड है ये ब्रॉड मग जो क्रीम कलर का है, और थर्ड है ब्राउन मग। तो आप अपनी इंट्यूशन से चूज़ कर सकते हैं। कुछ ना क्लैरिटी मिले तो आप तीनों देखें, हो सकता है तीनों मैसेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और तीनों मग्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस लेकर आए हों। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट मग से। सो वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये फर्स्ट मग चूज़ किया है ब्राइट ऑरेंज कलर का। और आप देख सकते हो कार्ड्स में हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है और नेचर स्पिरिट्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ये जो कार्ड है, आप इसमें देख सकते हो कि एक रेड कलर का हार्ट शेप का लॉकेट है, पेंडेंट है, और उसका कलर भी ब्राइट ऑरेंज है। तो ये एक तरह से जिन्होंने ये चूज़ किया है कप फ्रेंड्स, आप लोग को मैं ये बता दूं कि आप लोग थोड़े फियरफुल थॉट्स में इस वक्त हो सकते हो। आपको डर लग रहा हो सकता है, आपको इन चीज़ों से डर लग रहा है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, विल आई बी एबल टू अचीव दिस, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, जो मुझे रास्ता दिखाया जा रहा है, जो डिवाइन मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, या जिस रास्ते पर मैं चलना चाहती हूँ, क्या मैं सचमुच उसमें सक्सेसफुल होंगी, क्या मैं एक लीडरशिप रोल में आ पाऊंगी, क्या अपने लिए स्टैंड ले पाऊंगी। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपकी स्ट्रेंथ को लेकर आप काफ़ी डाउटफुल हो सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। सो आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस ये आपको आज मिलने वाला है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, कि आप अपने ऊपर डाउट मत करें, बिल्कुल भी मत करें। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। आपकी स्ट्रेंथ का आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। और ये 8 जैसे इन्फिनिटी का सिंबल हो सकता है आपके लिए। नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पर दोनों कार्ड्स हमारे नंबर 8 हैं, और आपके पास जो पोटेंशियल है वो इमेंस है, इन्फिनिट पोटेंशियल। कुछ भी हासिल करने का जज्बा आपके अंदर है, और आप अपने आप को डाउट करके इस फियर की एनर्जी में आकर अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, अपने आप को पीछे रख रहे हैं। तो आपको डिवाइन यही मैसेज देना चाहते हैं कि आगे बढ़ें, बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि आपके हर कदम पर डिवाइन है, नेचर स्पिरिट, फेथ रखें। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है फ्रेंड्स। तो आप जैसे गॉड पर अगर फेथ नहीं रखेंगे, ईश्वर को अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे और अपना पूरा 100% ट्रस्ट नहीं डालेंगे डिवाइन के ऊपर, तो आपको डर लगता रहेगा। तो हमें डर कब लगता है? जब हम डिवाइन से दूर हो जाते हैं। डिवाइन हमसे कभी दूर नहीं होते, डिवाइन एनर्जी हमसे कभी अलग नहीं है। हम खुद अपने आप अपने फियर्स में, अपने डर में इसे ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप बस खोल दीजिए, अपने दिल को खोलें और इन जो ब्लेसिंग्स को
आप एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। आपकी स्ट्रेंथ को पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ ग्रोथ के लिए, आपका आगे बढ़ने के लिए। आपको अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने आप को एक ब्यूटीफुल गिफ्ट समझें डिवाइन का, कुछ इस तरह से ट्रीट करें कि आप वो खूबसूरत गिफ्ट हैं ईश्वर का, जो इस दुनिया को कुछ देने के लिए आई है। और जब आप खुद के अंदर वो विश्वास को पूरी तरह से भर लेंगे तो आपका ये डर खुद ब खुद चला जाएगा, क्योंकि डिवाइन आपको आज यही याद दिला रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप स्टेबल हैं। आप अपने आप को स्टेबल शायद नहीं समझ रहे हैं, लेकिन गॉड आपको ये बताना चाहते हैं कि इस डर को हटाइए, आप स्टेबल हैं, मैंने आपको संभाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस है और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि इमेंस पोटेंशियल जो आपके अंदर है, आप उसे अनलीश कीजिए और आप बहुत बड़े लीडरशिप रोल के लिए इस दुनिया में आए हैं। यू आर द लीडर, ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बिलीव इट थरोली। सो थैंक यू पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये मग चूज़ किया। मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। सो वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ब्रॉड कप चूज़ किया है। फ्रेंड्स, जैसे इसको देखकर एक ऐसी फीलिंग आ रही है, आपके कार्ड्स भी कुछ इस तरह के निकले हैं, जैसे ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, टेक द रिस्क, आई एम देयर टू कैच यू, माई कप इज़ ब्रॉड इनफ टू होल्ड यू। तो कुछ ऐसी आप एनर्जीज़ में हैं इस वक्त। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हो सकती हैं इस वक्त, कुछ प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे खुलकर एंजॉय करने को डर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी भी पीछे खींचे हुए हैं, और आगे बढ़ने के लिए जो आपको एक पुश चाहिए वो आपको आज डिवाइन दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ इस तरह के हो सकते हैं जिनकी वजह से आप इसे खुलकर एक्सपीरियंस इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हैप्पीनेस और जॉय आपकी ज़िंदगी में आपको थोड़ी थोड़ी झलकें दिख रही होंगी, लेकिन आप उसे पूरी तरह भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। शायद आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डाउट है कि मेरे लिए क्या इतनी खुशियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यस फ्रेंड्स, रिस्क लीजिए, डरिए मत, आगे बढ़ जाइए। जो कुछ भी इस वक्त आपको खुशियाँ दिख रही हैं, बस उसे खुलकर एंजॉय करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आपकी डेस्टिनी की तरफ आप जा रहे हैं, और एक लकी ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आपको दिखाई देगा। और ये जो है ये आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। तो अगर आप अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करके बस वो काम करने से डरेंगे नहीं, या वो काम करने से आप अपने आप को पीछे नहीं रखेंगे जो आपको खुशी देता है, जो आपको फुलफ़िल करता है, जो आपके हार्ट को खोलता है, जो आपको कम्युनिकेट करने के लिए प्रेरित करता है, अगर आप खुल करके खुद को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कोई भी क्रिएटिव, आपका कोई क्रिएटिव साइड है, हो सकता है कुछ पास्ट में आपको कुछ काम करने से आपको सफलता नहीं मिली, तो उस वजह से आप हिचकिचा रहे हैं। इस वक्त सफलता दिखाई तो दे रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में दिख रही है, झलकों में दिख रही है, कभी दिख रही है, कभी नहीं दिख रही है। तो खुल कर उस सफलता को एक्सेप्ट करें। आप ये मत सोचें कि ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो आप पीछे छोड़कर एक लकी ब्रेक थ्रू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और आपको जो फुलफिलमेंट, जॉय, खुशी जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो आपका इंतज़ार कर रही है। और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बस एंजॉय करें। जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना शुरू कर दें फ्रेंड्स। और जैसे ही आप एंजॉय करना शुरू करेंगे तो ये व्हील आपके लिए
तेज़ी से घूमना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा लक को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये ब्रॉड कप जो है, यानी ईश्वर का डिवाइन कप बहुत बड़ा है और वो आपको होल्ड किए हुए है, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। सो ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। आप अपने कप को बड़ा करें और ये सारी खुशियों को उसमें भरते चले जाएं। ठीक है, आप अपनी खुशियों को लिमिट मत करें। आप अपनी ही सोच से अपनी खुशियों को लिमिट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए आज बहुत ज़रूरी मैसेज है जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है। सो थैंक यू पाइल नंबर 2, और मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। सो वेलकम पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये ब्राउन कप चूज़ किया है। फ्रेंड्स, अगर आप ये कार्ड्स को भी देखें तो आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज इस वक्त ये मिल रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं जा रहा, अगर आपकी ज़िंदगी में आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, कुछ आपको लग रहा है, हो सकता है आपके फ़िज़िकल बॉडी में कोई कोई सफरिंग है, कोई पेन है, और हो सकता है कि आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसके ऊपर ही अपना सारा फोकस जो है सिर्फ उसके ऊपर मत आने दीजिए, क्योंकि आप उसको अपने परसेप्शन को आपको चेंज करना है। आपको उसे पॉजिटिवली लेना है, आपको उसे इस तरह लेना है कि ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये आपको बदलने के लिए आया है, यानी आपको ग्रो करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया है। तो कोई भी सफरिंग या कोई भी घटना अगर हमारी ज़िंदगी के साथ होती है तो वो एक्सीडेंटली नहीं होती है, वो किसी न किसी रूप में हमें ग्रो करने के लिए आती है। लेकिन हम तभी दुखी हो जाते हैं जब हमारा पूरा फोकस हमारे दुख पर होता है। तो यहाँ पर बैलेंस लेकर आइए, यहाँ पर अपने परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। नंबर 5 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 14 एंड 23 दो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, तो दोनों ही 5 है। और नज़रिए को बदलिए। जैसे ही आप नज़रिया बदलेंगे, और अब एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है आपको, जैसे बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए जो अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में हो रही हैं उस पर भी ध्यान दें। और अगर सिर्फ आप एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को, सिर्फ लाइटली जीते चले जा रहे हैं, सरफेस पर जी रहे हैं, जैसे सिर्फ पार्टीज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, अगर इस तरह से भी आपकी ज़िंदगी चल रही है तो भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई तरीके से आपको डिवाइन ज़रूर याद दिलाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस की ज़रूरत है। तो उस बैलेंस को लेकर के आए अपनी लाइफ में। तो यहाँ जैसे आपको एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए डिवाइन आपको प्रेरित कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी पूरी तरह इग्नोर कर दिया है, जैसे आप सिर्फ एक पूरे स्पिरिचुअल पाथ को ही आपने एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है, और जैसे हर चीज़ को आप, कई बार ऐसा होता है कि जो स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं उन्हें लग्जरीज़, कंफर्ट्स, पैसा, इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों को वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, इन सब चीज़ों से दूरी बना लेते हैं। तो ये भी एक एक्सट्रीम स्टेप है, तो इससे भी बचना है आपको। तो एक तरह से बैलेंस लेकर के आएँ अर्थली चीज़ों के। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ब्राउन मिट्टी का कलर है, ठीक है, तो अर्थ से भी अटैच रहना है, और अपनी नज़र भी आसमान की तरफ, जैसे आपके हाथ जो है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, वो आसमान को छूना चाहिए। तो दोनों से जुड़ना है आपको, माता यानी धरती माता से, और आकाश यानी सोर्स, दोनों से आपको जुड़ना है, क्योंकि दोनों से ही आपको वो स्ट्रेंथ, वो स्टेबिलिटी, वो प्यार, वो अफेक्शन मिलता है। तो आप किसी एक को इग्नोर करके दूसरी तरफ नज़र नहीं कर सकते, आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो इसीलिए अगर आप
ज़्यादा नीचे देख कर के भी चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर आप ऊपर देख कर भी चलेंगे तो ठोकर लग जाएगी। तो एक बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ में चले और आप अपनी ज़िंदगी के पर्पस को जिएंगे, आप उस होलनेस को, उस कंप्लीटनेस को आप अपनी ज़िंदगी में फील करेंगे फ्रेंड्स। ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज था आज किसी के लिए, कि आपको ज़िंदगी में इस बैलेंस को बनाना है। बिल्कुल दुख में सकिन मत हो जाइए और ना ही सिर्फ प्लेजर्स में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो थैंक यू ऑल द पाइल्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।